काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है और इसके पीछे काफ़ी रीज़न्स थे। एक सबसे पहले तो ये रीज़न कि हमारा जो शेड्यूल है अभी क्रिकेट का, थोड़ा मॉनसून चल रहा है, बारिश का समय है। वर्ल्ड कप के बाद से थोड़ी क्रिकेट की जिस हिसाब से पेस थी, क्रिकेट खेले जाने की जो गति थी, उस पर थोड़ा रोक लगी है। तो उसके चलते सभी प्लेयर्स भी अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने कामों में कहीं ना कहीं बिज़ी हो गए। थोड़ा क्रिकेट से ब्रेक लेने की कोशिश की जा रही है, सीधे सीधे कहीं तो इसी के चलते हमने भी थोड़ा एक ब्रेक लिया एक समय के लिए। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि कैन की नई मीटिंग बैठी और काफ़ी डिसीजन लिए गए। मीटिंग काफ़ी फ्रूटफुल रही नेपाली क्रिकेट के लिए। सबसे पहले तो बधाई दी जाती है संदीप लामिछाने को, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ए कैटेगरी के अंदर कैन ने दोबारा शामिल कर लिया गया और ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ ही में और आदिल अंसारी, जिनके ऊपर भी बैन लगा हुआ था फिक्सिंग के, स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर, अब एक वीक के अंदर भी उनकी जो कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद उनके ऊपर से भी अब प्रतिबंध हटाया जा सकता है, जिस हिसाब से कैन ने बताया है अपनी मीटिंग के अंदर। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। एज अ नेपाली क्रिकेट फ़ैन हम सभी देखना चाहते थे आदिल अंसारी को एज अ फिनिशर। उनके जैसा फिनिशर अभी तक देखा नहीं था, जिस हिसाब से उनकी मतलब कि हिटिंग एबिलिटीज़ थी, काफ़ी मिस किया उनकी कमी को। काफ़ी T20 के लिए एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, अच्छे बैट्समैन, अच्छे फिनिशर, जिसकी कमी लग रही थी हमारी टीम को। तो अब शायद आदिल अंसारी के आने के बाद टीम थोड़ी और बैलेंस नज़र आती हुई दिखे हम सभी को। तो आशा यही करते हैं कि टीम के साथ जल्द से जल्द जुड़े। और अभी थोड़ी मॉनसून का सीज़न चल रहा है, आप सभी को पता है, तो इस बीच में क्रिकेट इतनी एक्टिविटीज़ होती नहीं है जनरली। सभी जगह बारिश, फ्लड्स, बाढ़ वगैरह यही सब चीज़ें चल रही हैं, तो ग्राउंड उतने रेडी नहीं रहते। इसी बीच में क्या होता है कि जब आप रिकवरी वाले फेज़ में होते हैं अपनी, एक बहुत लंबा सीज़न, एक हेक्टिक शेड्यूल के बाद सभी प्लेयर्स अपने थोड़े फैमिलीज़ को अपनी टाइम देते हैं और अपने रिकवरी फेज़ में होते हैं। जिम सेशंस ज़्यादा रहता है, अपना कार्डियो का ज़्यादा सेशन को यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में, अपनी बॉडी मसल्स को गेन करने में। तो इन्हीं सब चीज़ में सारे प्लेयर्स बिज़ी रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप जनरली ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्रिकेट इंडोर फैसिलिटीज़ हमारी ना होने की वजह से हमारे पास उतनी अच्छी इंडोर फैसिलिटीज़ नहीं है। जो पूरे कंट्री का जो ज्योग्राफिकल जो एक कंडीशन है, वो लगभग सभी जगह सेम है। ऐसा नहीं है कि एक जगह अगर बरसात का सीज़न नहीं है तो हम दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह जाके प्रैक्टिस कर सके। तो ऐसा बहुत कम देखा गया है। जो एक जगह का, पूरे कंट्री का वेदर सेम ही रहता है इस सीज़न में। सो आपको क्रिकेटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं थोड़ी कम दिखेंगी। इसी वजह से भी अभी थोड़ी चर्चाएं कम हो रही हैं क्रिकेट की वर्ल्ड कप के तुरंत बाद। अब थोड़ा कैन भी एक्शन मोड पे आया है हमारी। जो इस बीच में टीयू के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट वर्क भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन के मामले में भी, और पिच की क्वालिटी को भी और एनहांस किया जा रहा है। नई पिच क्रिएट की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम काफ़ी टाइम से बात करते आ रहे थे कि अलग टाइप की पिच चाहिए, थोड़ी डिफरेंट पिच चाहिए, बॉलर्स को मदद मिले, खासकर फास्ट बॉलर्स को। एक ही सिंगल किस्म की पिच में खेलते हुए हम काफ़ी यूज्ड हो चुके थे और कैरिड अवे हो जाते थे। तो इस चीज़ को ब्रेक करते हुए नई पिच बनना ज़रूरी थी, और नई टाइप की नई चैलेंजेस को जो लेके आए, बैलेंस हो गई। बैट्समैन प्लस बॉलर्स दोनों का गेम के अंदर कुछ ना कुछ टेक होना चाहिए, तभी गेम में मज़ा आता है। एक तरफा मैचेस देखने में मज़े नहीं आते। तो थोड़ा कंपेटिटिव भी लगे। और जिस चीज़ की हमने वर्ल्ड कप में चर्चा की थी कि हम एक ही तरीके का गेम खेलने के आदी हो चुके हैं, तो उससे थोड़ी बहुत हमको मदद मिलेगी। हमारी होम कंडीशंस में हमने थोड़े बदलाव करेंगे, अपनी पिचेस में थोड़े इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो हमें बाहर जाके उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम प्रैक्टिस फास्ट पिचेस में करेंगे तो हमें फास्ट बॉलर फेस करने में उतनी दिक्कतें नहीं होने वाली हैं भविष्य में। तो इस
बात को मद्देनज़र रखते हुए पिचेस नई इंस्टॉल की जा रही, बनाई जा रही हैं, तैयार की जा रही हैं। थोड़ा अपग्रेडेशन का काम भी चल रहा है टीयू के अंदर। आपका डिजिटल स्कोर बोर्ड की हमारा फाउंडेशन ले हो चुका है, तो लगभग 5 से 6 महीने के अंदर नया डिजिटल स्कोर बोर्ड भी लग जाएगा। साथ साथ जिम और ट्रेनिंग पिचेस भी नई नई बनाई जा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, अभी जिस पेस में काम होना चाहिए था और हो जाना चाहिए था उस पेस में नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो रहा है, डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। अब ये मॉनसून के सीज़न में क्या होता है कि कुछ वर्क की पेस है वो थोड़ी कम भी रहती है, थोड़ा थोड़ा ये क्लोजिंग का पीरियड भी है बीच में। नेपाल के अंदर हमारी जुलाई 15 को क्लोजिंग होती है, तो आप सभी को पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते रखते अब जो हो रहा है वो सही हो रहा है और क्रिकेट के लिए ही हो रहा है। आईसीसी के बजट का भी इंतज़ार किया जा रहा है। अगर आईसीसी का बजट आ जाता है तो उन्होंने 7 प्रदेशों के अंदर एक अलग फैसिलिटीज़, कुछ इन्हांस करके फैसिलिटीज़ देना चाह रहे हैं और नई जो टर्फ विकेट है उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उनको बनाना चाह रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि हर स्टेट के अंदर टर्फ विकेट स्टैंडर्डाइज आईसीसी के मान्यता के अनुसार ही टर्फ विकेट को डेवलप किया जाए, ताकि लोकल प्लेयर्स भी आके डायरेक्टली टर्फ विकेट के आदी हो जाएं। तो ये तो वैसे काफ़ी बेसिक चीज़ है, बट फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपके लोकल बॉडीज से डायरेक्टली प्लेयर एक छोटा मोटा एक्सपीरियंस भी गेन करके आना चाहिए ऊपर, तो उसके लिए आपको ग्रास रूट लेवल से ही टफ विकेट की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। हम मैट पे खेल के डायरेक्टली टफ विकेट पे जाएंगे तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। हमने अभी भी इस नेपाल के अंदर बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐसे देखे जो अभी भी मैट पे खेले जा रहे हैं, अच्छे लेवल के टूर्नामेंट्स भी। तो टर्फ विकेट्स का होना इतना इंपॉर्टेंट है, आपको ये बाद में पता चलेगा। जनरली ओवरऑल देखा जाए तो, और हाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि नवंबर दिसंबर के अंदर नेपाल प्रीमियर लीग वो दोबारा वापस लाया जा रहा है। और ये बात पहले भी हमको पता थी, क्योंकि पारस खड़का इसके बारे में खुल के पहले भी बोल चुके थे कि हमको नेपाल प्रीमियर लीग ऐसे टाइम पे करना है जब ऑल ओवर वर्ल्ड का कोई और लीग ना हो रही हो, हमको तभी स्लॉट मिल पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स उसी बीच में आ पाएंगे, या नेपाल प्रीमियर लीग अट्रैक्ट कर पाएगा कहीं और फ्रेंचाइज लीग से। जनरली उस टाइम पे ज़्यादा क्रिकेट होती नहीं है, तो उस टाइम पे विंडो भी खाली थी, तो उस बीच में अगर आ जाता है एक टूर्नामेंट फ्रेंचाइज लीग का तो काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए भी। ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें हो रही हैं बेहतर। अभी रिसेंटली अभी हमारी जो वुमेंस टीम है वो एशिया कप के लिए प्रिपरेशंस कर रही थी, अब वो कोलंबो जा चुकी हैं तैयारी के लिए, और श्रीलंका में रह के उनकी प्रिपरेशंस और चलेंगी और प्रैक्टिस गेम्स चलेंगे। तो वुमेंस टीम को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा, और आशा करते हैं कि इस बार का जो एशिया कप है काफ़ी अच्छा कंपटीशन हम दें और हो सके तो जीत निकालने की फुल कोशिश की जाए। प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी हुई हैं। हमारे सीनियर प्लेयर्स जो मेंस क्रिकेट टीम के हैं उन्होंने भी काफ़ी हौसला अफजाई करी है हमारी वुमेंस टीम की। तो साथ साथ देखा जाए तो हर एस्पेक्ट में अच्छी चीज़ें कुछ मूव ऑन कर रही हैं। अगर इसी प्रोसेस को हम रेगुलरली और ज़्यादा कंटिन्यू कर पाएँ काफ़ी समय तक, तभी हमको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और आशा करते हैं कि अब रेगुलरली ही हमको अब मैचेस देखने को मिले। अब जैसे ही मॉनसून सीज़न ख़त्म होता है तो लीग 2 की भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कोई अपडेट अगर कोई आती है जनरली क्रिकेट को लेके, तो उस समय पे मैं ज़रूर आपके सामने हाजिर होऊंगा और नई अपडेट्स और नई वीडियोस को लेके आपके सामने आता रहूँगा, हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।